हेलो स्टूडेंट्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बायोफिजिकल इवेंट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टडी की थी। आज हम बायोकेमिकल इवेंट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टडी करेंगे। मसल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू एनर्जी ऑफ मोशन। जैसे एक मोटरसाइकिल पेट्रोल की स्टोर्ड एनर्जी को हीट और एनर्जी ऑफ मोशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसी तरह से मसल्स भी जो फूड हम खाते हैं उसकी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को हीट और एनर्जी ऑफ मोशन में कन्वर्ट करते हैं। The energy comes from food rich in carbohydrate, protein, and fats. The source of energy that is used for muscle contraction is ATP. ATP जो है वो बॉडी का बायोकेमिकल वे है टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी। लेकिन ATP बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में सेल्स में स्टोर नहीं होती है, इसलिए एक बार जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू होती है तो और एटीपी भी बननी शुरू होनी चाहिए। क्योंकि एटीपी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मसल सेल्स के पास सेवरल डिफरेंट वेज हैं उसे बनाने के लिए। सो व्हाट आर द बायोकेमिकल इवेंट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? हमें पता है कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो एटीपी से मिलती है, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होता है मसल में। जो एटीपी रिक्वायर्ड होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इट इज़ जनरेटेड इन द मसल बाय 4 इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं ये? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स, enzymatic transfer of high energy phosphate from phosphagens to ADP, लैक्टिक एसिड फॉर्म में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, और मायोकाइनेज एक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स। सो जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है, वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स से मिलता है। रेस्टिंग मसल में और बाकी मसल्स में ग्रेटर ऑक्सीडेशन कैपेसिटी डिराइव होती है इन लार्ज पोर्शन ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड एसिटोएसिटेट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड एसिटोएसिटेट की वजह से जो है उनके ऑक्सीडेशन से जो है वो रेस्टिंग मसल में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, और कुछ एक्सटेंट तक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से भी। सेकेंड सोर्स है मसल फॉस्फेजीन्स। Although ATP is the ultimate immediate source of energy for muscle contraction, the amount of ATP in muscles is extremely small. ये अभी हमने शुरू में भी देखा था कि ATP मसल्स में बहुत कम मात्रा में स्टोर्ड होती है, सिर्फ इतनी होती है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कुछ सेकेंड्स तक ही हो सके। तो वर्टिब्रेट मसल में इसके लिए एक बैकअप सोर्स होता है हाई एनर्जी फॉस्फेट का इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन। ये जो कंपाउंड है फॉस्फोक्रिएटिन, इसमें हायर फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल होता है एज कंपेयर टू दी एटीपी, और ये डोनेट कर सकता है हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप को एडीपी को, सो दैट एटीपी इज फॉर्म्ड अगेन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाई एनर्जी फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें फॉस्फोजेंस कहते हैं। तो ये फॉस्फोजेंस जो हैं वो सम इनवर्टिब्रेट्स यूटिलाइज फॉस्फो आर्जिनिन। हमारे में वर्टिब्रेट्स में होता है फॉस्फोक्रिएटिन और इनवर्टिब्रेट्स में होता है फॉस्फो आर्जिनिन। रेस्टिंग स्टेट में जब मैमिलियन मसल होती है तो उसमें फॉस्फोक्रिएटिन जो है वो 4 to 6 टाइम्स प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू एटीपी। एटीपी के कंपैरिजन में 4 से 5 गुना ज़्यादा फॉस्फोक्रिएटिन जो है वो
मसल में प्रेजेंट होता है रेस्टिंग स्टेट में। The transfer of high energy phosphate from creatine phosphate to ADP is catalyzed by the enzyme creatine kinase. Creatine kinase एंजाइम के जो है वो कैटेलाइज करता है ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट टू एडीपी। ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है, इसलिए क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो रीसिंथेसाइज हो जाता है। इट कैन टेक प्लेस व्हेन एटीपी बिकम्स अवेलेबल। जब एटीपी अवेलेबल होता है तो वापस से फॉस्फोक्रिएटिन जो है वो फॉर्म हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी to creatine to form creatine phosphate is catalyzed by the enzyme ATP creatine transphosphorylase। इस डायग्राम में, इसमें हम लाइन डायग्राम में समझ सकते हैं रेस्पिरेशन सप्लाइज एनर्जी फॉर मसल्स वाया फॉस्फोजिन स्टोर्स। फॉस्फोक्रिएटिन प्लस एडीपी जो है वो क्रिएटिन प्लस एटीपी फॉर्म करता है। रिएक्शन इज ट्रांसफरेबल। क्रिएटिन काइनेज रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। क्रिएटिन काइनेज एंजाइम जो है वो कैटेलाइज करता है फॉस्फोक्रिएटिन को प्लस एडीपी टू फॉर्म क्रिएटिन एंड एटीपी, और एटीपी क्रिएटिन ट्रांसफॉस्फोराइलेज जो है वो क्रिएटिन प्लस क्रिएटिन को ब्रेक करता है इनटू फॉस्फोक्रिएटिन एंड एडीपी। फूड के रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है और एटीपी फॉर्म होती है। एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी जब क्रिएटिन जो है वो क्रिएटिन फॉस्फेट फॉर्म कर रहा है। क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो क्रिएटिन और एटीपी रिलीज करता है और फॉर्म होता है एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स। और ये एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो यूज होता है, उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में वो यहाँ से मिलती है। सो द एटीपी जो है वो दैट इज यूज्ड टू रीजेनरेट क्रिएटिन फॉस्फेट, वो कहाँ से मिलती है? इट इज डिराइव्ड एसेंशियली फ्रॉम द सोर्स एक्सटर्नल टू द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। यह एनर्जी कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से, जो सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। द एनर्जी फॉर रीजेनरेशन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इज दस डिराइव्ड अल्टीमेटली फ्रॉम ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। तो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी मिलती है वो रीजेनरेशन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट के काम आती है। एटीपी टुगेदर विद मसल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म्स एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स। ये अभी डायग्राम में अभी हमने समझा था। देन द थर्ड सोर्स इज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ये एनारोबिक कंडीशंस में है। अ मसल कैन कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ रैपिड एक्टिविटी। जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज हो रही है या हम बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, तो उस केस में मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस पायरोविक एसिड that is normally oxidized to carbon dioxide and water during oxidative metabolism is transformed into lactic acid। यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो पायरोविक एसिड बनता है, पायरोविक एसिड कब बनता है? इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो यह पायरोविक एसिड ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में नॉर्मली क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन इस कंडीशन में स्ट्रेनस एक्सरसाइज में इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पायरोविक एसिड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। ये कब होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम लैक्टिक डीहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एसिड जो बनता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफ्यूज हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है ये लिवर तक पहुंचता है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में मसल जो है वो अपना जो सो कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ है, जो कमी हुई है ऑक्सीजन की उनकी, वो पेड बैक हो जाती है। कैसे? बाय प्रोलॉन्ग्ड ब्रीदिंग। हैवी ब्रीदिंग के साथ लंबी लंबी सांसें लेने से जो है यह डेप्थ जो है वो ख़त्म हो जाती है ऑक्सीजन की। रेस्टिंग फेज जब आता है इस स्ट्रेनस फिजिकल एक्सरसाइज के बाद,
तो ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल होता है, और जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है रेस्टिंग स्टेज में, तो लिवर का जो लैक्टिक एसिड है 4/5, वो जो लिवर का लैक्टिक एसिड है वो रीसिंथेसाइज हो जाता है ग्लाइकोजन में, एट द एक्सपेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ रिमेनिंग 1/5 ऑफ द लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है वाटर और ग्लाइकोजन में। सो लिवर ग्लाइकोजन जो फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म्ड जो अब बन रहा है, इट इज स्टोर्ड और इट में प्रोवाइड ग्लूकोज टू द ब्लड, फ्रॉम विच मसल ग्लाइकोजन में अगेन बी फॉर्म। तो लिवर ग्लाइकोजन बनता है जो वो स्टोर भी हो सकता है या वापस ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो चला जाता है। यह जो सारे सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं इन्हें कोरीज साइकिल कहते हैं। ठीक है, मसल में ग्लाइकोजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पायरुवेट फॉर्म हो रहा है, वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर लिवर में जाकर जो है वो लैक्टेट पायरुवेट में चेंज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड अल्टीमेटली ग्लाइकोजन फॉर्म करता है। फिर होता है मायोकाइनेज एक्शन इन मसल्स, इससे भी एटीपी जनरेट होता है। मसल्स में ये एटीपी जो है मायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो है वो फॉर्म होता है। कैसे होता है? यह मसल एंजाइम मायोकाइनेज जो है ये हाई एनर्जी फॉस्फेट को एक एडीपी मॉलिक्यूल से दूसरे एडीपी मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करता है और एटीपी और एएमपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉर्म करता है। सो 2 molecules of ADP in the presence of enzyme myokinase form 1 molecule of ATP and 1 molecule of AMP. So students, biochemical events क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, हाउ द एनर्जी सिस्टम वर्क्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसका एक ब्रीफ कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे सपोजिंग यू आर गेटिंग लेट फॉर योर क्लास एंड यू स्टार्ट रनिंग टू योर कॉलेज। ठीक है, आप लेट हो रहे हैं अपनी क्लास के लिए और कॉलेज के लिए आप दौड़ के जाना शुरू होते हैं। जब आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ के पहले 3 सेकेंड्स जो हैं 3 सेकेंड्स में आपकी सेल्स में जो एटीपी हैं वह मसल सेल्स वही एटीपी यूज़ करती हैं। ठीक है, अगले 8 से 10 सेकेंड्स में मसल्स क्रिएटिन फॉस्फेट के स्टोर्स यूज़ करती हैं टू प्रोवाइड एटीपी। फिर ग्लाइकोजन सिस्टम यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में और वो एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। और अगर फिर भी आप दौड़ रहे हैं, अभी तक कॉलेज नहीं पहुंचे हैं, तो आखिरी फेज में क्या होगा, आप दौड़ रहे हैं जब, तो फाइनली एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज एटीपी यूजिंग ऑक्सीजन जो है दैट टेक्स ओवर। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से एटीपी जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रोवाइड होती है।